क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। ये चीज क्लियर है कि सबसे पहले क्या यूज कर लिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लिए एक x है और एक y है, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना होगा, x प्लस वाई, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सम कर दिया, लिखा है ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है x, तो 2 टाइम्स x से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर का सम किया तो 4 ऐड किया तो उन दोनों का सम आ गया। इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, if the numerator and denominator are increased by 3, तो न्यूमरेटर को 3 से इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को भी 3 से इंक्रीज किया, तो उनका रेशियो आ जाता है 2/3। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? कि न्यूमरेटर को भी 3 इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को भी 3 से इंक्रीज किया, तो वो फ्रैक्शन है वो 2:3 बन जाती है। किसी को कोई डाउट है इसमें? वंश शर्मा, आयुष्मान को डाउट है सेकंड इक्वेशन में, क्या डाउट है? जब बोला गया कि न्यूमरेटर को 3 इंक्रीज करना है, डिनोमिनेटर को 3 इंक्रीज करना है, तो इन दोनों का रेशियो 2:3 मतलब 2/3 है। सीधा सीधा दिया हुआ था, सीधा सीधा लिख दिया, जैसा उसने बोला वैसा का वैसा लिख दिया। इक्वेशन को सिंपलीफाई 2x इस तरफ शिफ्ट होगा तो आ जाएगा माइनस का 2x, ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई है, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। 2y को इस तरफ ले आता हूं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 इस तरफ जाएगा माइनस का, तो -3। इक्वेशन नंबर 2। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8। दोनों को ऐड कर देता हूं, ये कैसे, x इज इक्वल टू y। x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, -5 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन बनी 5 प्लस सॉरी 5 डिवाइड बाय 9। क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना जाएगा, 5 प्लस 9 14, 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर 5 into 2 10 प्लस 4 14, 14 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब इक्वेशन सही है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कोई ट्रिक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
ठीक है, उसके बाद पूछा था क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? The sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. तो वापस वही स्टेप, let the numerator is x and denominator is y. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? The sum of numerator and denominator of a fraction, so x plus y is 3 less than twice the denominator. Denominator के डबल से 3 कम, तो डिनोमिनेटर का डबल किया, उसमें से 3 कम कर दिया, बराबर हो गया 2y को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, क्या जाएगा? x प्लस y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 3, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब x माइनस 1 और y माइनस 1 दोनों में से क्या किया? 1 1 कम किया, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर जितना भी होगा उससे आधा क्या होगा? न्यूमरेटर। अगर इसको 4 मानूंगा तो ये 2, इसको 5 मानूंगा, इसको x मानूंगा तो ये x/2, फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2। सॉल्व कर लेते हैं, क्या है? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, y को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, 2x माइनस y इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा, क्या जाएगा? माइनस 1 प्लस का 2, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर, किसी को कोई डाउट है? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक एक कम करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हाफ होगा, मतलब रेशियो क्या आएगा? 1:2। यही बना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो है वो क्या आएगा? 1:2। कि डिनोमिनेटर से हाफ का न्यूमरेटर 1/2y नहीं होगा, डिनोमिनेटर से हाफ है, तो इसका मतलब अगर इसको 2y मानूंगा तो ये y आएगा, तो y वापस कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, क्या करें? ये वाली इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, दोनों को क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये क्या जाएगा? ये कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 है, यहाँ पुट कर देता हूँ, 4 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस y इस तरफ जाएगा y, 4 प्लस 3 y आ जाएगा 7, x आया 4, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन बन जाएगी 4/7। इट इज योर आंसर। अरे प्रूव नहीं करना, पहले आंसर निकालना है, उसके बाद अपने आंसर को चेक करना है कि जो अपन ने कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना आएगा? 4 प्लस 7 कितना है? 11। 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर 7 into 2 14 minus 3 11, 11 is equal to 11। ठीक है, एक चीज वेरीफाई होगी। दूसरी चेक कर लेते हैं कि दोनों में से एक एक कम करना, 4 में से एक कम किया 3, ये कितना जाए 6, तो 6 का हाफ है 3, तो इसका मतलब जो अपन ने आंसर कैलकुलेट किया है वो क्या है? सही है। इक्वेशन नंबर 2 फिर से रिपीट करो। चलो इक्वेशन नंबर 2 फिर से रिपीट कर देता हूँ। बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक एक कम करने पे
जो इनका रेशियो है वो क्या बनेगा कि डिनोमिनेटर का हाफ करूंगा तब न्यूमरेटर बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ ये था x माइनस वन और ये y माइनस वन। डिनोमिनेटर को अपन ने y माना था, तो ये क्या बनेगा y बाई टू। इसको भी सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा x माइनस वन y माइनस वन, y से y कैंसिल वापस वन बाई टू। इक्वेशन सेम ही बनी। ठीक है, आंसर सेम ही है। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 35 में? सरबजीत सिंह, मिटा दूं? 35 की बात क्वेश्चन पूछा 37। ठीक है, 37 में भी है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, if father is 3 times as old as his son। तो जब एज वाला जब भी आता है तो सबसे पहले क्या चीज की जाती है? लेट फादर सेज is equal to x years and son says is equal to y years। ठीक है, ये क्या किया अपन ने? प्रांजल शर्मा, दिस इज दिस नो बुक। आप व्हाट्सएप कर देना। आई विल सेंड दिस और आई थिंक यू हैव बोट मॉड्यूल पेज नंबर 59। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? एक फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। हाँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट से। ठीक है, यदि एक फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब x इज इक्वल टू 3 बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आफ्टर 12 इयर्स, तो आफ्टर 12 इयर्स फादर से कितनी होगी? x प्लस 12 इयर्स, और सन से y प्लस 12 इयर्स। अब क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है कि आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। मतलब x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 12 इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई डाउट है इसमें? इक्वेशन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? इक्वेशन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? सेकंड पार्ट रिपीट करूं? चलो, सेकंड पार्ट क्या है कि बोलेंगे आफ्टर 12 इयर्स फादर से क्या होगी? x प्लस 12 होगा, जो भी था 12 साल बाद कितना होगा? यही होगा। सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 12 हो जाएगी, क्योंकि ये 12 इयर्स आगे जाएगा तो ये भी 12 इयर्स आगे जाएगा। एज क्या हो गई?
फादर की एज तो ऑब्वियसली बड़ी रहेगी। होगा क्या कि बोला कि सन की एज का डबल है, तो सन की एज को डबल करूंगा तो इक्वल हो जाएगी। तो x + 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y + 12। 12 साल बाद की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं कर रहा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा x की जगह 3y पुट कर देता हूं, क्या जाएगा 3y + 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2y + 24, 3y - 2y इज इक्वल टू 24 - 12, तो y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, कितना जाएगा x इज इक्वल टू 3 × 12, x इज इक्वल टू 36। तो फादर सेज इज 36 और सन सेज इज 12 इयर्स। ठीक है, अब देखो वेरीफाई करें 3 टाइम्स यहां से तो सीधा सीधा वेरीफाई। 12 साल बाद ये कितना हो जाएगा 24 होगा, और ये कितना हो जाएगा 48 का, जस्ट डबल है। हेंस और आंसर। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 37 में? के बाद मेरे से पूछा 39, वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज साफ नहीं आ रही? आई थिंक इट्स क्लियर, क्योंकि मेरे सामने जो है वो एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट ए की इज x, बी की इज y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का डिफरेंस है, तो या देयर एज डिफर बाय 2 इयर्स। ठीक है, तो x - y = 2, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहली इक्वेशन बनाने में किसी को कोई डाउट है? y - x भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। x - y = 2, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद बोला है एज फादर d इज ट्वाइस एज ओल्ड एज a, तो d की एज कितनी होगी बताना। कि a की एज का डबल है, इसकी एज हो जाएगी 2x। ठीक है, उसके बाद बोला एज ओल्ड ट्वाइस एज ओल्ड एज a एंड b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर c, तो c की एज कितनी होगी y/2। क्यों? क्योंकि b की जो एज है वो c से क्या है डबल है, तो इसकी एज कितनी होगी y/, देखो पहले वाले में तो दिया था कि जब आप क्या बोले डी है वो ए का फादर है और उसकी एज कितनी है ए से डबल। सी कौन है? बी की सिस्टर है, लेकिन सी की जितनी एज है उससे डबल एज है बी की। ये चीज बोले ना कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। अरे ब्लड रिलेशन नहीं, अपने को सिर्फ एज देखनी है, बी सी डी जो भी है ए और बी। ठीक है, अब उसने क्या बोला द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 इयर्स, मतलब
x minus y by 2 is equal to 40 इक्वेशन नंबर 2। लिखा हुआ d है वो a का फादर है, तो उसकी एज, उसने बोला है कि फादर की एज a से डबल है। c है वो b की सिस्टर है और उसकी एज भी b से हाफ है। ठीक है, अगर ऊपर ये इक्वेशन लिखिए तो यहाँ पर भी ये ही आएगी। अगर ये y माइनस एक्स लिखा है तो यहाँ पर भी रिवर्स आएगा। ठीक है, हाँ उतने वेरिएबल्स मान सकते हो। z को मान लो मैंने a मान लिया, c को मैं b मान लेता हूँ, तो इनके साथ रिलेशन तो बनेगा a इक्वल टू 2x, तो वापस से रिप्लेस करूंगा, वापस दो ही वेरिएबल आ जाएंगे। अभी भी आवाज कट रही है? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे सामने एकदम क्लियर दिख रहा है। नहीं, सिचुएशन दो ही है, बस बनाए हैं दो रिलेशन और वेरिएबल दो ही रखे हुए। आवाज नहीं कट रही, मेरे एंड से एकदम क्लियर है। इट मे बी इंटरनेट इशू विद योर फोन और एनी अदर थिंग। ठीक है, x माइनस वाई, यहाँ पर 2x माइनस वाई, इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्या बनेगा? एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 4x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 78। 3x is equal to 78, x is equal to 78 divided by 3, x is equal to 26 here। x की 26 है, तो 26 माइनस y is equal to 2, कितना जाएगा? 26 माइनस 2 is equal to y, तो 24 आया y। तो इसका मतलब a की एज है 26 इयर्स और b की एज है 24 इयर्स। डी और सी की भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसका जस्ट डबल करोगे कितना देगा? 52, और इसका हाफ करोगे तो 12। डी की एज है 52, इसका है 12, दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 40। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 38 में? हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कैरेक्टर्स ज्यादा है, लेकिन बनेगा 2 वेरिएबल में। 38 के बाद किसी ने पूछा 39। थर्टी नाइन में दिया, अच्छा ये भी एज वाले। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, 39 में क्या दिया? A is elder to B by 2 years। तो लेट कर लेते हैं, A की एज है X और B की एज है Y।
x है, a है, वो b से 2 साल बड़ा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू y प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है? a is elder to b by 2 years। नहीं है। उसके बाद क्या दिया है? A's father F is twice as old as A। A की एज का टोटल है, तो इसकी एज हो जाएगी 2x, एंड B is twice as old as his sister S, तो S की एज हो जाएगी y by 2। सेम क्वेश्चन इधर, सेम आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। हाँ, ए कोई भी ए फॉर अखिल शर्मा। सेम क्वेश्चन है। फिर क्या बोला है कि फादर की एज और एस की एज का डिफरेंस 40। इक्वेशन नंबर 2, इस वाले को देखो, y को इधर लेके आता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जस्ट अभी अभी सॉल्व की है। आंसर क्या आया था? x इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 20। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 39 में? सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एस और ये कुछ डिफरेंट लिखा है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में किसी को कोई डाउट है? नहीं है, मिटा दूं? उसके बाद पूछा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। चलो, फादर की एज लेट कर लेते हैं, एक्स, और एक चाइल्ड की एज की है वाई। चिल्ड्रन की नहीं, सिर्फ एक चाइल्ड की एज एज्यूम की कितनी है? वाई। अच्छा, दोनों की कितनी हो जाएगी? एक चाइल्ड की एज वाई है, तो दोनों चिल्ड्रंस की एज कितनी होगी? दोनों की वाई ने, चलो दोनों चिल्ड्रंस की एज ऑफ वाई है और इसकी मान ली एक्स, ठीक है? वाई वाई नहीं, तो वाई, ठीक है? उसने क्या बोला? फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस, ठीक है? इस ये मानने पे बताऊंगा दिक्कत कहां की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर्स एज इज 3 टाइम्स हिज चिल्ड्रंस एज, ठीक है? कि दोनों चिल्ड्रंस की, हाँ, दोनों चिल्ड्रंस की एज मानिए वाई। दोनों तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? फिर क्या बोला? आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of age of 2 children। चलो, आफ्टर 5 years फादर्स एज क्या होगी?
x प्लस 5, ठीक है। हाँ, एक y की हो जाएगी y बाई 2। अच्छा, 2 चिल्ड्रन की कितनी होगी? बताओ। y प्लस 5 होगी कि y प्लस 10 होगी? एक एक की 5 बढ़ी है तो दोनों की कितनी इंक्रीज कर देगी? 10। कितना देगा? y प्लस 10 ईयर्स। बस ये ही गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ 5 लिख सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप किसी से भी सॉल्यूशन बनाओ, सेम आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिए कि आफ्टर 5 इयर्स जो फादर की एज है वो क्या बन जाती है? 2 टाइम्स हो जाती है। इक्वेशन नंबर 10 क्यों? एक चिल्ड्रन की एज 5 बढ़ी तो दो की कितनी बढ़ेगी? दोनों की 5-5 बढ़ी है तो 10 बढ़ेगी ना टोटल। सॉल्व कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट है इक्वेशन नंबर 2 में? इक्वेशन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। सॉल्व करते हैं। x को 3y से रिप्लेस कर देते हैं, क्या जाएगा? 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y इस तरफ शिफ्ट करो, क्या जाएगा? 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू का कर दो यहाँ पर। x इज इक्वल टू 3 इंटू 15, तो x इज इक्वल टू 45। पूछे किसकी एज? फाइंड द एज ऑफ फादर। x आ गया 45, बस x ही कैलकुलेट करना था। अगर एक चाइल्ड की एज पूछी जाती तो कितनी आती? एक चाइल्ड की एज अरे, एक y की वैल्यू आई है 15। ये है कि दो चिल्ड्रंस की एज का सम है 15। एक चाइल्ड की एज कितनी होगी? 15/2। मिटा दो। किसी को कोई डाउट है इसमें भी? नेक्स्ट चैप्टर में भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाए। सर आवाज गई, कहां गई? व्हाट इफ वन चाइल्ड इज बिगर देन अदर? नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस। मेरी आवाज नहीं गई, आ रही है मेरी आवाज। ऐसे भेज दोगे ना पढ़ाएगा कौन? मैंने वो सीखा भी नहीं सालों से कैसे पढ़ाते हैं। और टीवी के साथ में चलता है ना। जिसको हिंदी में मुंह बधिर बोलते हैं। हाँ, ट्विंस एज्यूम करना है। अब ये मत बोलना कि कुछ टाइम का डिफरेंस होगा। हाँ, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 41। 41 और 42 तो क्लास में कर चुके हैं। किसको डाउट है 41 और 42 में? मृदुला, एक ऑप्शन होगा लेफ्ट साइड बॉटम में ज्वाइन ऑडियो लिखा हो रहा होगा, ज्वाइन ऑडियो पे कर लो, कोई भी ऑप्शन, आवाज आ जाएगी। लेकिन मेरे को उसको सुनेगा कैसे? मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, 41 में किसी को कोई डाउट है? 41 42 दोनों क्लास में कर चुके हैं। जिसने भी डाउट पूछा था जल्दी रिप्लाई करें, अदरवाइज मैं 43 बता रहा हूँ। फिर 43 भी क्लास में कर चुका है वैसे।
चलो 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया? ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. If the train would have 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. मतलब कैलकुलेट क्या करनी है? डिस्टेंस. So let the distance is x and speed of train is y. इतना एज्यूम करने में किसी को कोई डाउट है? जो पूछा है वो मान लिया, और इसके अलावा एक और चीज दी है, क्या? स्पीड दी है, तो उसको भी मान लिया y. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. So what will be time taken by the train? Time is equal to distance upon speed. तो टाइम आ गया x upon y. किसी को डाउट है इसमें? वेरी गुड, किसी को डाउट नहीं. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है? If the train would have been 6 km per hour faster. अच्छा, स्पीड क्या होगी उसकी? तेज हो गई. कितनी? y प्लस कितनी होगी? 6. एक बार तो स्पीड तेज होगी तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा. और कितना कम लग रहा है उसको? 4 घंटे कम लग रहे हैं. इसका मतलब जब स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई तो उसको टाइम लगा x अपॉन y प्लस 6. ये टाइम लगा कब? आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड. टाइम कितना लगा? x अपॉन y प्लस 6. और ये टाइम क्या है? कम है. किससे? जो टाइम लग रहा था उससे. तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? x अपॉन y माइनस x अपॉन y प्लस 6 इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 1. इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है. दूसरा क्या बोला है? कि अगर ये स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाता है तो उसको टाइम कितना लगता है? 6 घंटे ज्यादा लगता है. तो आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड टाइम कितना लगा उसको? उसको टाइम लगा x अपॉन y माइनस 6. अच्छा, स्पीड कम होने पे टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा. तो इसका मतलब x अपॉन y माइनस 6 माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 6. चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखो, अगर ऐसे फॉर्मेट में सॉल्व नहीं कर सकते तो अपन क्या करते हैं? एक दूसरा तरीका लेते हैं. ठीक है. और उससे सॉल्व करते हैं. करते क्या है? एक मिनट, ये थोड़ा सा इधर से मिटा देता हूं. x अपॉन y इसको सॉल्व करो. एलसीएम लूंगा तो क्या रहेगी? x into y plus 6 minus x into y is equal to 4.
ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, x इंटू वाई प्लस 6x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये अंदर मल्टीप्लाई क्या देगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये आ गया 6x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 24y, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला सॉल्व कर रहा हूं, देखो एलसीएम आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 6, ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई और प्लस का 6x इज इक्वल टू 6। ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 36y। ये भी 6x है और ये भी 6x है, क्या कर दो दोनों को इक्वल कर देता हूं, क्या जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 24y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस का 36y। ये दोनों वैल्यूज इधर शिफ्ट कर देता हूं या फिर इनको इधर शिफ्ट कर देता हूं, क्या जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 36y माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 24y इज इक्वल टू 0। बाकी का सोल्यूशन, ये वाला पार्ट मिटा दो, इधर वाला क्या बनेगा, 2y स्क्वायर माइनस 60y इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी 2y कॉमन, y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 और 30। y क्या एज्यूम किया था, स्पीड 0 तो नहीं हो सकती, तो आंसर क्या आएगा 30। y की वैल्यू 30 है, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो फिर से रिपीट करता हूं एक बार, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या दिया है कि एक ट्रेन है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, मान लो भाई यहां से लेके यहां तक चल, ये कंप्लीट डिस्टेंस है x किलोमीटर और उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये यहां से यहां तक मान लो, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं कि उसको 10 घंटे लगते हैं रहना, अच्छा स्पीड अगर बढ़ाऊं, हाँ राइट साइड ही समझा रहा हूं, अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या इससे टाइम कम होगा या ज्यादा होगा, कम ही होगा ना। तो स्पीड जब बढ़ाई 6, तो स्पीड क्या बनेगी y प्लस 6, ये जो टाइम है ये एक्चुअल टाइम था, स्पीड बढ़ाने के बाद टाइम कम हो गया कितना, 4 घंटे, मतलब ये 6 ही आया ना, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। भाई कुछ टाइम कम हो गया, ये कम वाला टाइम था, ये एक्चुअल टाइम था, स्पीड बढ़ाने में कम टाइम आया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास टाइम डिफरेंस आ जाएगा ना कि कितना टाइम उसको कम लग रहा है। ये चीज क्लियर है अर्शिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड कम होगी तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा ना, और कितना ज्यादा लग रहा है, 6 घंटे ज्यादा लग रहे हो, इसका मतलब ये टाइम ऑब्वियसली बड़ा होगा, 6 घंटे मतलब उसको 16 घंटे लग रहे हैं, स्पीड क्या होगी उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी, तो y माइनस 6 बनेगी,
एक्चुअल टाइम तो क्या था, वही था x/y, और उससे 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो बड़े वाले टाइम से छोटे टाइम को माइनस किया तो 6 आ गया। अब भी किसी को कोई डाउट है? y+6 y-6, 1 और 2 कैसे सोल्व किया? इधर 6x है, इधर 6x है, इसको और इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। अरे 6 डिक्रीज भी बोला है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर/आवर। उससे पहले वाला इन दोनों का एलसीएम लिया, ये क्या देगा y इंटू वाई प्लस 6, तो y+6 इधर मल्टीप्लाई और y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई किया। ऐसे ही सेम इन दोनों में एलसीएम लिया और सॉल्व किया, ये इक्वेशन बनी। सॉरी, इनको 3 और 4 बोल देना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, फैक्टरी तो बनाया है, y की वैल्यू 0 और 30 आई। अब लीनियर से करना चाहो तो इसको और इसको ऐड कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरी बन जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 38, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 6x इज इक्वल टू 4 30 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 30, तो 6x इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर आएगा 900, 900 प्लस इंटू 4 3600, ये कितना जाएगा 720। तो 6x is equal to 4320, x is equal to 4320 divided by 6 is equal to 720। पूछा क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब डिस्टेंस पूछी थी। तो डिस्टेंस कितनी थी x, तो 720 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर/आवर। चेक कर लो, ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा देता हूं, अभी कितना टाइम लग रहा है उसको? अभी टाइम कितना लग रहा है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 30 से कितना जाएगा 24 आवर्स। इसकी स्पीड कितनी बढ़ा रहा हूँ? सिर्फ 6, तो कितना आ जाएगा 36। ये कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 36, ये आ गया 20। तो टाइम कितना लग रहा है उसको? ये एक्चुअल टाइम था, इससे 4 किलोमीटर कम, सॉरी 4 घंटे कम। स्पीड क्या करूं? स्पीड कम कर दी कितनी? 6 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी 24, 24 होगी तो 720 डिवाइडेड बाय 24, यह आ जाएगा 30। टाइम कितना बढ़ गया 6 घंटे, 6 आवर्स। तो इसका मतलब जो अपन ने कैलकुलेट किया है दैट इज एग्जैक्टली राइट। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन ही डाउटफुल है, ऐसे ही क्या?